राधे राधे गाइस। तो फाइनली हम मथुरा जंक्शन पहुंच चुके हैं। होने से बंधे हैं, चल रहे हैं सारी जिंदगी, पहुंचे कहीं। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। मैं आपका भाई हर्षित आपका स्वागत करता हूं अपनी एक नई वीडियो में। आज का टाइटल और थंबनेल देख के आप समझ गए होंगे कि आज मैं कहां जा रहा हूं। जी हाँ, बिल्कुल, आज मैं जा रहा हूं कान्हा की नगरी वृंदावन। तो दिल्ली से मेरी आज की ट्रेन है वृंदावन मथुरा के लिए। मैं अगर टाइम की बात करूं तो अभी अराउंड 5:30 हो रहे हैं और आज तारीख है 10 अक्टूबर। एंड ऑफिस से बड़े परेशान हुए थे, ऑफिस में काम करे जा रहे थे, तो सोचा कि चलो फ्राइडे है, आज लीव ले लेते हैं। सैटरडे संडे तो ऑफ रहता ही है, तो चलो घूमने निकल जाते हैं वृंदावन। आराम से वहाँ पे घूमेंगे एंड फिर आएंगे, थोड़ा घूमना भी हो जाएगा, ऑफिस से रिलैक्स मिल जाएगा। जल्दी से बिना टाइम वेस्ट करे हम रेलवे स्टेशन पहुँचते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। राधे राधे। तो फाइनली गाइस, हम हज़रत निज़ामुद्दीन रेलवे स्टेशन पहुंच चुके हैं और आज की मैं अगर बात करूं तो हमारी ट्रेन जर्नी होने वाली है 12280 ताज एक्सप्रेस में, जो कि हमें 1.5 घंटे में अराउंड मथुरा जंक्शन पे पहुंचा देगी। और मैं अगर प्लेटफॉर्म की बात करूं तो अभी हम प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे हैं। तो चलिए जल्दी जल्दी ट्रेन आती है, उसके बाद आपसे मिलते हैं। फाइनली थोड़े इंतज़ार के बाद हमारी कोटा जनशताब्दी भी आ चुकी थी प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर अपने राइट टाइम पर। ट्रेन में गाज़ियाबाद का लोकोमोटिव लगा हुआ था, चमक रहा था धूप में, जैसे बस सफ़र शुरू होने का इंतज़ार कर रहा हो। हमें पता ही नहीं चला कि कब हम श्री कृष्ण का नाम लेते लेते उनकी नगरी मथुरा पहुंच गए। बस अब एक ही इंतज़ार था कि कब हम श्री कृष्ण जी से मिले और उनके दर्शन कर सकें। राधे राधे गाइस। तो फाइनली हम मथुरा जंक्शन पहुंच चुके हैं और हमारी जो ट्रेन थी वो थी 7:08 की और इसका जो पहुंचाने का टाइम था 8:35 के करीब था और इसने हमें लगभग 10 से 15 मिनट डिले पहुंचाया है। तो फाइनली वी रीच्ड मथुरा जंक्शन एंड अब चलते हैं यहाँ से मंदिर में, आपको दिखाते हैं। राधे राधे। मथुरा स्टेशन से बाहर आने के बाद हमने शेयरिंग ई रिक्शा लिया कृष्ण जन्मभूमि जाने के लिए, जिसका फेयर हमें पड़ा 20 रुपीज़ पर पर्सन, जिनने हमें जन्मभूमि छोड़ा। राधे राधे गाइस। तो फाइनली हम जन्मभूमि पहुंच चुके हैं, जहां पे कृष्ण जी का जन्म स्थान है और यहां पे कृष्ण जी का जन्म हुआ था। तो देखिए आप। गाइस, तो अंदर फ़ोन अलाउ नहीं है, ना बैग अलाउ है। तो अगर आप यहाँ पे आते हैं तो लॉकर आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। लॉकर में आपको सब कुछ सबमिट करना पड़ेगा, देन आपको अंदर एंट्री मिलेगी। तो चलिए हम दर्शन करने के लिए अंदर जाते हैं। वीडियो तो मैं नहीं बना पाऊँगा क्योंकि फ़ोन मेरा सबमिट रहेगा। तो दर्शन करके आते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। श्री कृष्ण जन्मभूमि में दर्शन करने के बाद हम निकल पड़े थे वृंदावन की ओर, जिसमें हमें ई रिक्शे का फेयर पड़ा 20 से 30 रुपये पर पर्सन। यहाँ पे प्राइस आपसे ज़्यादा भी मांग सकते हैं, तो आप अपने अकॉर्डिंग इनसे बात करें। राधे राधे गाइस। तो हम अभी रास्ते में हम वृंदावन ही जा रहे थे। हमें यहाँ पे एक मंदिर दिखा है जिसका नाम है पागल बाबा का मंदिर। तो अभी हम इसके अंदर जाएंगे और आप एक बार मंदिर देखिए जरा। तो चलिए मंदिर के अंदर चलते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। राधे राधे गाइस। तो अब हम आ चुके हैं वृंदावन का प्रसिद्ध मंदिर है जिसका नाम है पागल बाबा का मंदिर। तो चलिए मैं आपको टूर कराता हूँ और इस मंदिर की मैं आपको हाइट भी दिखाऊंगा कि ये मंदिर कितना ऊंचा है। देन वहाँ से फिर आप लोग देखना। व्यू देखो भाई। चलिए मैं आपको शॉट्स दिखाता हूँ यहाँ के कुछ। मंदिर की सफ़ेद मार्बल की बिल्डिंग दूर से ही चमक रही थी। हर तरफ भक्तों की भीड़ थी।
घंटों की आवाज़ और राधे राधे के जयकारे गूंज रहे थे। वहाँ पहुँचते ही दिल में एक अजीब शांति थी, जैसे सब कुछ रुक गया हो, सिर्फ भक्ति का एहसास बाकी हो। तो आइए गाइस, मैं आपको यहाँ से ऊपर लेके जाता हूँ। इसकी टॉप हाइट मैं आपको दिखाऊंगा। गाइस, दर्शन कीजिए। फाइनली हम इसके एकदम टॉप पे पहुंच चुके हैं। मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ के नज़ारे देख के ऐसा लग रहा था कि मानो बस यहीं पे रुक जाओ और ये नज़ारे देखते रहो, यहाँ से कहीं ना जाओ। तो गाइस, अभी हमने यहाँ से गन्ने का जूस ले लिया है। इसे पीते फिर आपसे बात करते हैं। पागल बाबा के दर्शन करने के बाद हम निकल पड़े थे अनिरुद्ध आचार्य जी के आश्रम, उनसे मिलने। हे गाइस, तो आपने इन लोगों को तो देखा होगा बहुत रील पे, टीवी पे। तो फाइनली हम आ चुके हैं अनिरुद्ध आचार्य जी के आश्रम में। मिलिए, दर्शन कीजिए इनके आप। अपने मन को एकाग्र करो, अपने मन को शांत करो, अपने आप को खोलो, एक गांठ रोज खोलो, एक बुराई रोज समाप्त करो, अपने भीतर की एक गलत आदत रोज समाप्त करो, एक अच्छी बात रोज पढ़ो, एक अच्छी बात रोज अपनाओ, एक अच्छे रास्ते पर रोज चलने का संकल्प। अनिरुद्ध महाराज जी के दर्शन करने के बाद हमने थोड़ी देर विश्राम करा। उसके बाद हम निकल पड़े थे निधिवन की ओर। राधे राधे गाइस, तो अभी हम आ चुके हैं निधिवन। तो हम आपको दिखाते हैं कि निधिवन में थोड़ा सा घूमते हैं, थोड़ा सा टूर कराते हैं। चलिए। निधिवन वृंदावन का वो स्थान है जहाँ हर कोने में एक अलग ही दिव्यता महसूस होती है। कहते हैं रात होते ही यहाँ श्री कृष्ण और राधा रानी स्वयं रासलीला रचते हैं और इसलिए शाम के बाद किसी को भी निधिवन में रुकने की अनुमति नहीं होती। पेड़ों के झाड़ भी यहाँ अजीब हैं, सब घूमा घूमा कर जैसा एक दूसरे के साथ जुड़े हुए लगते हैं, जैसे कोई गुप्त राज हो। उनमें छुपा मंदिर के अंदर जाते ही हवा में एक महक थी, एक शांति, और दिल से बस एक ही शब्द निकला, राधे राधे। निधिवन के बाद हमने थोड़ी देर केशी घाट पे विश्राम करा और हम निकल गए प्रेम मंदिर की तरफ। राधे राधे गाइस, तो अब हम रात के टाइम यहाँ पे पहुँच चुके हैं प्रेम मंदिर में। तो अब चलते हैं अंदर प्रेम मंदिर, और प्रेम मंदिर के मैं आपके नज़ारे दिखाता हूँ, क्योंकि प्रेम मंदिर सबसे ज़्यादा मान्यता वाला मंदिर है, जिसमें सारे श्रद्धालु रात के टाइम पे ज़रूर आते हैं, क्योंकि यही सबसे बड़ा मंदिर है वृंदावन का। तो चलिए प्रेम मंदिर के अंदर चलते हैं, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। देखो, यहाँ पे हम प्रेम मंदिर के अंदर आ चुके हैं। व्यू देखिए। प्रेम मंदिर वृंदावन की सबसे खूबसूरत और भव्य जगह है। सफ़ेद मार्बल से बना ये मंदिर दूर से ही अपनी चमक से आंखों को मोहित कर देता है। रात के समय जब पूरी बिल्डिंग रंग बिरंगी लाइट से जगमगाती है तो लगता है जैसे स्वर्ग धरती पर ही उतर आया हो। हर तरफ राधे राधे के जयकारे, भक्तों की भीड़ और उनके चेहरे पर वो शांति जो सिर्फ भक्ति से मिलती है। मंदिर के अंदर राधा कृष्ण के रूप इतने सुंदर लगे जैसे वो अभी हमसे बात कर लेंगे। उस पल लगा प्रेम ही भगवान है और भगवान ही प्रेम है। राधे राधे। राधे राधे गाइस,
तो आप सब ने देख ही लिया होगा कि अभी हम प्रेम मंदिर से आए हैं और अब तो सारे मंदिर हम लगभग घूम लिए हैं। अब हम जा रहे हैं अपने रूम की तरफ और मैं आज का व्लॉग यहीं पे एंड करता हूँ यार। बहुत ज़्यादा क्रेजी दिन था आज का, बहुत ज़्यादा मज़ा आया वृंदावन में, कृष्ण जी की नगरी में, मन मोहित हो गया पूरा। अब हम चलते हैं अपने होटल की तरफ। मैं मिलूँगा आपको एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए आप प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको सब्सक्राइब कर देना और लाइक करके इस वीडियो को शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय।